कह रहा ग्लास ऑफ टम्बलर कंटेनिंग हॉट वाटर, ठीक है। तो आपने क्या किया, अ ग्लास टम्बलर कंटेनिंग हॉट वाटर, एक ग्लास टम्बलर में हॉट वाटर है, इज केप्ट इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। फ्रीजर कंपार्टमेंट आप इसको लगा के रख दिया जहाँ का टेम्परेचर क्या है, लेस देन 0, मतलब उस फ्रीजर कंपार्टमेंट का टेम्परेचर नेगेटिव है, -2 डिग्री या -4 डिग्री कुछ होगा, 0 से कम है, ठीक। कह रहा है कि इफ़ यू कुड मेजर द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ टम्बलर, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका हो कि आप फ्रिज के अंदर बैठे हों, लेट अस अज्यूम रेफ्रिजरेटर में, और थर्मामीटर लगा के बार बार रीडिंग ले रहे हों, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द चेंज इन द टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इनमें से कौन सा ग्राफ होगा जो ये बता रहा है कि टेम्परेचर किस तरीके से टाइम का फंक्शन होगा, मतलब टेम्परेचर टाइम के चेंज होने के साथ साथ किस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। तो अब सोचना शुरू करिए। जो हॉट वाटर आपने रखा था, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए ग्राफ बना रहे हैं, अभी अपने आप आंसर मिल जाएगा। ये टाइम एक्सेस है, ठीक, और यहाँ पर क्या चल रहा है वाई एक्सेस पे, टेम्परेचर, ठीक है। अब हॉट वाटर आपने रखा है, तो भाई एक बार बताओ उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो जवाब है हमें नहीं पता कितना होगा, लेकिन हाँ 0 तो नहीं होगा, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही तो होगा, तो यानी कि टाइम t = 0 पे जब तुमने उसको रेफ्रिजरेटर में रखा तो उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक। अब जब तुमने फ्रीजर में रख दिया है तो है क्या, ध्यान से चेक करो हुआ क्या है एक्चुअल में। यहाँ पे बताता हूँ, ये फ्रीजर का कंपार्टमेंट है मान लो, ठीक, और ये तुम्हारा पानी रखा हुआ है। तो फ्रीजर का जो कंपार्टमेंट है, तो ये जो फ्रीजर की जो दीवारें होंगी, यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, लो टेम्परेचर, क्यों भाई, वो कितने कंपार्टमेंट कितने डिग्री सेल्सियस पे, लेस देन 0 पे, तो यहाँ का टेम्परेचर कम है, और तुम्हारे हॉट वाटर का टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा, तो हॉट वाटर हाई टेम्परेचर पे, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, हाई। हॉट वाटर का ग्लास थोड़ा बड़ा बनाओ यार, ये टेम्परेचर हाई है, और यहाँ पर कंपार्टमेंट में टेम्परेचर कैसा है, लो है, हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो, ठीक। तो यहाँ से हीट ऐसे फ्लो करेगी, और जब हीट ऐसे यहाँ से फ्लो करेगी, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा पानी रखा है कितने पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे रखा है, मान लो, अरे 30 पे मान लो यार, लो, तो ये 30 डिग्री, देखो जब यहाँ से हीट फ्लो करेगी तो उसका टेम्परेचर क्या करेगा, फॉल करेगा, सही बात है कि नहीं, 30 से कम होगा, 29, 28, 27 ऐसे कम होता रहेगा, 20 पहुँचेगा, फिर 15 पहुँचेगा। तो आप क्या देख रहे हो, समय के साथ साथ टेम्परेचर क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। एक्चुअल में हीट इसलिए फ्लो कर रही है यहाँ से यहाँ, ताकि दोनों क्या किस में आ जाएं, इक्विलिब्रियम में आ जाए, जो इस कंपार्टमेंट का टेम्परेचर है वही इसका हो जाए, टम्बलर का। तो हीट ऐसे फ्लो कर रही है, इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे ग्राफ बनाओ। इस टाइम पे जब टाइम आपका थोड़ा सा बढ़ा, तो इस टाइम पे आपको टेम्परेचर इससे कम मिलेगा, नहीं समझे, तो इस टाइम पे आपको यहाँ कहीं टेम्परेचर मिलेगा, तो ये पॉइंट मिला, ठीक है। फिर इस टाइम पे आपको टेम्परेचर यहाँ मिलेगा, ठीक, फिर इस टाइम पे टेम्परेचर आपको यहाँ मिलेगा, और मान लो कि ये गिरते तो ये सब पॉइंट मिले आपको। ये वाला जो टाइम है, इस टाइम पे आपका टेम्परेचर 0 हो गया इसका, थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर कितना हो गया इसका, अब 30 से कितना पहुँच गया ये, 0 पे। लेकिन ध्यान दीजिए ज़रा, पता है अब क्या होगा, अभी भी ये पानी, ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, अब टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, अब स्टेट चेंज होगा। पहले स्टेट नहीं चेंज हो रहा था, वो पानी था, 30 डिग्री का पानी था, फिर 25 डिग्री सेल्सियस का पानी था, फिर 20 का था, फिर 15 का था, तो पहले टेम्परेचर डाउन हो रहा था, और टेम्परेचर डाउन हो रहा था तो स्टेट नहीं चेंज हो रही थी, पानी का पानी था, पहले 30 डिग्री का पानी था, फिर 25 का। और एक बात बताऊं, सुनो, यहाँ हीट दी नहीं जा रही है, यहाँ हीट ली जा रही है। तो चाहे दी जा रही हो चाहे ली जा रही हो, हीट एक टाइम में एक ही काम करती, चाहे वो दी जा रही हो चाहे वो ली जा रही हो। तो अभी जो ये ली जा रही है, ली कैसे जा रही है, आपने एक्सटर्नल एजेंट लगा के रखा हुआ है भाई, कंप्रेसर लगा होता है उसमें, वो वर्क डन करके हीट निकालता है, वो सब आप क्लास 11th में पढ़ोगे रेफ्रिजरेटर आपका, ठीक है। क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि पानी से हीट निकल जाए, ठीक है। तो उसको अगर आपको लो टेम्परेचर पे आना है तो आपको उस पर एक रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा। तो ये सब बातें अलग हैं, लेकिन आपने देखा स्टेट चेंज नहीं हुई और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, करेक्ट। तो अब क्या होगा, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर हो जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर के मॉलिक्यूल कौन से स्ट्रक्चर में आने लगते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर में, और आइस बनाना शुरू कर देंगे। यानी कि थोड़े समय तक अब टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, स्टेट चेंज होगी। मतलब देखिए, समय बढ़ा, ध्यान से करिए, समय बढ़ा और आपको टेम्परेचर कितना मिलेगा, 0। इस समय पे भी टेम्परेचर कितना मिलेगा, 0। इस समय पे भी टेम्परेचर कितना मिलेगा, 0। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, ये पहले ऐसे और फिर ऐसे। अब जब सारा वाटर आइस में चेंज हो गया, मतलब पहले 0 डिग्री सेल्सियस के किस पे था,
वाटर पहले 30 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे था, फिर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे गया, अब पहुंच गया वो किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस के, ध्यान से चेक करिएगा, अब वो पहुंच गया 0 डिग्री सेल्सियस के आइस पे, और यहां से यहां तक स्टेट चेंज हो रहा था, इसलिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था। तो इतने समय के लिए टेम्परेचर कितना है, 0। अब सुनिए, ध्यान देने वाली बात है, आपकी आइस कितने पे है, 0 पे, कंपार्टमेंट कितने पे है, लेस देन 0 पे, तो बताओ किसका टेम्परेचर हायर, नंबर लाइन पढ़ी है, नंबर लाइन पे 0 बड़ा होता है कि माइनस वाला नंबर बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है, ठीक है। तो अभी जो आपकी आइस है, वो कैसे, आइस 0 वाली आपकी हायर टेम्परेचर पे, और कंपार्टमेंट क्या है, लोअर टेम्परेचर पे, क्योंकि कंपार्टमेंट क्या था, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव था वो, अरे लेट अस अज्यूम -5 पे यार, कंपार्टमेंट -5 पे, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर से, हाँ, तो अब आइस में से हीट कहाँ फ्लो करेगी, कंपार्टमेंट में, और ये जो आइस आपकी रखी हुई है, अब इसका स्टेट नहीं चेंज होगा, अरे आइस के बाद कोई स्टेट नहीं होता है, सॉलिड बन तो गया, अब उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो अगर अब आप समय बढ़ाओगे, तो ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, आपने अब समय बढ़ाया, लेकिन आपको टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, नेगेटिव एक्सेस में, क्योंकि अब 0 से इसका टेम्परेचर कम होने लगेगा, -1.0, -2.0 ऐसे। तो इस टाइम के बाद सपोज ये वाले टाइम पे आपको टेम्परेचर इतना मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव कहीं, तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, और ये वाले टाइम पे आपको और टेम्परेचर नेगेटिव मिलेगा यहाँ कहीं, तो ये देखिए 2 पॉइंट मिले, और इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ हमारा कैसे आया, ये ऐसा, कोई डाउट है, ठीक है। अब जाके चेक कर लो ऐसा ग्राफ कहाँ है, ये देखो, ये टाइम एक्सेस है, तो ये देखिए 0 टाइम पे उसका टेम्परेचर हाई था, फिर टेम्परेचर फॉल किया, और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस की अब वाटर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए से सपोज बी तक वो 0 डिग्री सेल्सियस का क्या है, आइस बन रहा है, अभी स्टेट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। अब आइस बन चुकी है पॉइंट बी पे इतने टाइम पे, अब आइस का टेम्परेचर डाउन होगा, बात समझ में है कि नहीं, इसलिए ये वाला ग्राफ ट्रू है, तो हम ऑप्शन ए पे टिक लगा देंगे, और थोड़ा सा कॉमेंट कर देंगे, यहाँ पर कॉमेंट क्या करेंगे, आंसर हमने यहाँ लिखा हुआ है, द वाटर विल कूल टिल इट रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस, शुरुआत में वाटर कूल होगा जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट, यही क्या होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे आइस बनना शुरू हो जाती है। एट दिस स्टेज द टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है, एट दिस स्टेज मतलब अब 0 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, टिल द वाटर फ्रीज, टिल ऑल द वाटर फ्रीज, जब तक पूरा पानी जम नहीं जाता, फ्रीज नहीं हो जाता। आफ्टर दिस, जब पानी जम के बर्फ बन जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ बन जाएगी, फिर क्या होगा, द टेम्परेचर वुड फॉल अगेन, अब टेम्परेचर फिर से फॉल करना शुरू होगा, इसलिए हमने किस पे ग्राफ टिक लगाया, ए पे। कोई डाउट है?